अब देखते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, हम टैरो के बाद लास्ट में हैंड रिटन मैसेज भी देख लेंगे, ठीक है। फाइव ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ कप, क्वीन ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ कप, जेमिनी। मुझे लग रहा है आपके पार्टनर बहुत ही सैड है और खुद पर काम कर भी रहे तो पूरा ध्यान आपके तरफ है, अपने आप पर काम नहीं कर पा रहे वो। फोर ऑफ वैंड, हो सकता है कि आपने उनको द हर्मिट, आपने उनको एक उम्मीद दिया था कि आप उनसे मैरिज करोगे, या फिर मैरिज लाइफ में भी आपके अच्छे नहीं चल रहे हैं रिश्ते, बहुत सैड चल रहे हैं। आपके पार्टनर काफी प्रैक्टिकल स्वभाव के हो सकते हैं और मनी को लेकर ज्यादातर रिश्ते खराब हुए। अगर अनमैरिड वाले होंगे वो मनी से भी काफी परेशान थे और प्यार की कमी भी थी, ठीक है। मनी क्राइसिस होने की वजह से भी चीजें खराब हुई, मनी बैटल, कैरियर बैटल, इन चीजों को लेकर हो सकता है आपके रिश्ते खराब हुए होंगे। अब आपके पार्टनर बोलना चाहते हैं कि मैं बहुत परेशान थी या परेशान था और मुझे अपने कैरियर पर फोकस्ड होना था, इसलिए मैंने इस रिश्ते से खुद को अलग किया, क्योंकि इस रिश्ते में ग्रोथ नहीं थी। ना आप उनको प्रोटेक्ट करते थे, आपने भी उनके प्यार की वैल्यू नहीं की, आप उनसे रूड तरीके से पेश आते थे, आपने भी इस रिश्ते में मेहनत नहीं किया, वो अकेले पड़ गए थे, इसलिए उनको मजबूत बनना पड़ा और प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेना पड़ा, क्योंकि इस रिश्ते में फ्यूचर दिखाई नहीं देता था, सिर्फ क्राइसिस, सैडनेस और डिस्कनेक्ट रहते थे आप रिश्ते में होने के बावजूद भी। इस रिश्ते को सिर्फ घसीटा जा रहा था, चलाया नहीं जा रहा था। अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो अपने आप पर काम कर रहे हैं और वो खुद में इतना ग्रोथ हासिल कर चुके हैं कि वो चाह रहे हैं कि आप उनको कमिटमेंट दो, उनसे शादी करो। आपने मूव ऑन कर लिया, इस रिश्ते से खुद को अलग कर लिया, इसलिए वो उन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा पछतावे में रहते हैं, आपकी कमी महसूस करते हैं। वो चाहते हैं कि आपको वो फिनेंशियल तरीके से, मजबूती के तरीके से आपको हेल्प करे। हो सकता है कि आप फिनेंशियल चीज़ों से भी वीक होंगे, इसकी वजह से भी आप काफ़ी चिड़चिड़े रहते थे, आपका ध्यान रिश्तों की तरफ नहीं था, आपका ध्यान पूरे तरीके से कैरियर में था, फैमिली में था, या फिर ऐसे कंडीशन में आप फंस गए थे जहाँ पे पैसों की बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई थी, कैरियर में आपके बहुत उतार चढ़ाव हो रहे थे, इसलिए चिड़चिड़ा स्वभाव ऐसा था कि ऐसी कंडीशन हो गई कि आप दोनों के रास्ते सेपरेट हो गए, ठीक है। अब आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपको फिनेंशियल तरीके से वो मजबूत करना, आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आना चाहते हैं आपके पास। उन्होंने बहुत सोचा है, समझा है, हर्मिट मोड में जाकर उन्होंने सोचा समझा है। हो सकता है आपकी कंडीशन भी हर्मिट मोड की होगी, क्योंकि बॉटम में हर्मिट मोड आया है ना, दोनों कार्ड, दोनों की कंडीशन इसी तरह की लग रही है, दोनों में अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन क्राइसिस, प्यार की कमी, पैसों की कमी, करियर में ग्रोथ नहीं होना, कहीं भी कुछ चीजें बन नहीं रही थी, उसके बीच में ये रिश्ते को भी चलाना बहुत ही बोझ जैसा लगता था, इसीलिए आप दोनों सेपरेट हो गए। और सेपरेशन बहुत अच्छे से हुआ, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एक दूसरे का हार्म पहुंचा कर ही अलग हुए परिस्थितियों को आप समझते थे इसलिए हुए, लेकिन अब आपके पार्टनर लौटना चाहते हैं। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, अगर आप फीमेल होंगे तो आपके पार्टनर आपकी लाइफ में लौटना चाहते हैं, अगर आप मेल होंगे तो आपके पार्टनर आपसे के सामने आना चाहती है और चाहते हैं कि अब भी आपसे वो शादी करने के लिए तैयार है, आपके साथ यूनियन करने के लिए तैयार है, आपके साथ वो रहना चाहती है, आपके साथ वो लाइफ बिताना चाहती है। अब रिश्ते में काम होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, सारी चीज़ों को साथ में मिलकर सहेंगे, चलाएंगे, सारे सुख दुख, इस तरह की चीज़ें अच्छे तरह से वो अब मैच्योर होकर लौटना चाह रहे हैं, तो आप भी उनको कोऑपरेट करो, वो ऐसा चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए आपके पार्टनर के 3 मैसेज देख लेते हैं। तीन मैसेज, आई मिस यू, आपके पार्टनर बोल रहे हैं वो आपको बहुत याद करते हैं, आपने उनको क्यों छोड़ दिया, क्यों नहीं, क्या आप याद करते हो उनको, वो तो आपको बहुत याद करते हैं। तुम्हारे गुस्से से डरता हूँ, हो सकता है कि आप फीमेल हो, आपके पार्टनर आपके साथ इस तरह से पेश आते होंगे, इसलिए बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे गुस्से से डरता हूँ। अगर आप मेल होंगे व्यूअर, ठीक है, तो आपके फीमेल पार्टनर आपसे बोल रहे हैं कि वो आपके गुस्से से डरते हैं, ठीक है। अकेलापन सा लगता है, ठीक है। अब दोनों का म्यूचुअल प्यार है ना, मैं बोल रही हूँ ना कि आपके
अलग होना बहुत बड़ा हार्म पहुंचाने वाला नहीं था, एक दूसरे की परिस्थितियों को आप समझ रहे थे। लेकिन अब जब दोनों की तरफ चल रही हैं, दोनों की तरफ आग लगी हुई है एक होने के लिए, फिर आपको बात करनी चाहिए, ठीक है। मुझे लगता है कि ये रिश्ता आगे जा सकता है, ठीक है। हर्मिट मोड में जाकर आप एक स्पिरिचुअल आपके अंदर, आपके रिश्तों में अलाइनमेंट अगर दोनों पार्टनर में से किसी एक में भी हो जाता है ना, तो रिश्ता बहुत प्रोटेक्टिव हो जाता है, ठीक है। चलिए, आपको बात करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। ऐसे अकेले बंद कमरे में बैठकर सोचोगे, मैरिड हो या अनमैरिड हो, फीलिंग सेम रहती है लव वाली, ठीक है। कोशिश करिए, बात करिए।